welcome to Pioneer Convent School. As we are discussing the chapter 1 of history, bricks, beads and bones. So today we will start the next topic of this chapter. The name of the topic is ancient authority. Ancient authority क्या होता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिलती हैं, जैसे देयर हैड अ स्टैंडर्ड स्क्रिप्ट, कॉमन सील्स, कॉमन वेइंग सिस्टम एंड काउंटिंग सिस्टम एज वेल. वहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स थी वो कॉमन थी, सील्स थी, दे हैड आल्सो कॉमन. उनका वेइंग सिस्टम जो मेजर करने का सिस्टम था दैट वाज आल्सो कॉमन एंड काउंटिंग सिस्टम भी क्या था वहाँ पर कॉमन था. सो वी कैन से दैट दे कुड हैव बीन अ सिंगल अथॉरिटेटिव फिगर, कि उनके पास क्या हो सकता था, एक सिंगल अथॉरिटेटिव फिगर हो सकता था. फॉर एग्जांपल इंडिया की करेंसी क्या है, रूपी, और उस रूपी को गवर्न कौन करता है, आरबीआई. सो ऐसे ही हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी जो फिगर था वो क्या था, यूनानिमस था. मींस यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स थी, सील्स थी, वेइंग सिस्टम था या काउंटिंग सिस्टम था वो क्या था, कॉमन था. हमें बहुत सारे कोड्स मिले हैं, बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जिन पर जो डिजाइन्स थे दैट वर आल्सो सेम, मतलब वहाँ के जो डिजाइन्स थे वो भी हमें क्या मिले हैं, कॉमन डिजाइन मिले हैं. अब हम बात करेंगे पैलेसेस की. कोई भी बड़ा शहर, हमें अगर कोई भी बड़ा शहर मिलता है, किसी भी एक्सकवेशंस के थ्रू हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी साइट्स वहाँ पर देखने को मिली हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में. तो वहाँ पर जो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर हमें मिला है एक्सकवेशन के थ्रू वो कहाँ पर मिला है, मोहनजोदारो. अब इट्स अंडरस्टूड कि अगर कोई लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी, और उस लार्जेस्ट स्ट्रक्चर को क्या नेम दिया गया है, पैलेस. अब अगर पैलेस है तो एक किंग भी होगा, और किंग क्या होता था, वहां पर एक स्टोन स्टैच्यू होता था जिसे हम क्या कहते थे, इट वाज आल्सो नोन एज प्रिस्ट किंग स्टैच्यू. प्रिस्ट का मतलब पुजारी. अब कई लोगों की स्टेटमेंट्स क्या थी कि पैलेसेस में कई बार हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्या होता था, या तो एक किंग होता था या बहुत सारे किंग्स होते थे जो इकट्ठे होकर रूल करते थे, या देयर वाज नो किंग, वहां पर कोई भी किंग नहीं होता था. वो किंग भी हो सकता था, प्रीस्ट भी हो सकता था, शामन भी हो सकता था. शामन इज आल्सो नोन एज जादूगर. सो in this topic we have discussed about ancient authority and palaces as well as king, who was also known as priest king statue. Now we will move to the next topic, end of the civilization, कि ये civilization खत्म कैसे हुई. In 1800 BCE, 1800 BCE में हमें major cities of हड़प्पन civilization were being abandoned. 1800 BCE में हड़प्पन civilization की जो बड़ी बड़ी cities थी वो क्या होने लग गई, abandoned होने लग गई. abandoned means वहां से लोग क्या होने लग गए, अपनी cities को छोड़कर जाने लग गए. they were moving to the new settlements. something had happened, कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो एक सेटलमेंट से दूसरे सेटलमेंट में क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे, और जिससे हड़प्पन सिविलाइजेशन ग्रेटर से लेसर में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, इन तीन, गुजरात, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में जो सिविलाइजेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो चुकी थी, मूव हो चुकी थी. अब 1900 BCE के बाद भी देयर हैड बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस. हमें बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले हैं, लाइक जो हमारे सील्स थे, जो ट्रेड रूट्स थे, वेइंग सिस्टम था या ग्रेट बाथ्स था, जितने भी हमें एविडेंसेस मिले हैं ये सारे एविडेंसेस क्या हो गए, हमें खत्म होते हुए नजर आ रहे. What brought about these changes? इसके लिए कुछ तीन आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुछ डिस्कवरीज की, कुछ एक्सकेवेट्स किए जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म होती जा रही थी. सो फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट वाज जॉन मार्शल. उन्होंने 1931 में एक्सकेवेट क्या किया, मास ग्रेव्स, मतलब उन्होंने ये एक्सकेवेट किया, उनको ये एक्सकेवेशन में ये मिला कि उनको बहुत सारी ग्रेव्स मिली जहाँ पर लोगों की जो बॉडीज थी वो दबा
रखी थी, डेड बॉडीज दबाई हुई थी। उन्हें ऐसे स्केलेटन्स मिले, जो उन्हें स्केलेटन्स मिले वो इस पोजीशन में थी कि उनकी हैंड्स नहीं थी, उनकी लेग्स नहीं थी, उनकी जो हेड्स थे उनको इस तरीके से दबा रखा था कि बहुत बुरी तरीके से उन स्केलेटन्स को क्या कर रखा था, उन्होंने दबा रखा था। सो इससे कंक्लूजन क्या निकला था कि परहैप्स देयर वाज अ बिग वॉर, कि वहां पर क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा वार हुआ था, जिसके कारण जो ग्रेटर सिविलाइजेशन थी वो लेसर सिविलाइजेशन में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर बहुत मास माइग्रेशन हुआ, मीन्स बहुत सारे लोग जो थे वो माइग्रेट होकर जाने लगे। अब एक अनदर आर्कियोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था R.E.M. व्हीलर। ही वाज आल्सो द डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI आफ्टर कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये बोला कि जो जॉन मार्शल ने कहा कि वहां पर एक बिग वॉर हुआ था, बट R.E.M. व्हीलर ने इसको अपोज किया। वो कहते हैं कि जो सिविलाइजेशन का एंड हुआ वो उसका रीजन ये नहीं था कि वहां पर वॉर हुआ, उसका रीजन ये था कि वहां पर क्लाइमेटिक एंड इकोनॉमिक चेंजेस आए। इकोनॉमिक रीजंस के कारण जो सिविलाइजेशन है वो क्या हुई, खत्म हुई। क्लाइमेटिक चेंजेस मतलब वेदर में चेंजेस आना, लाइक जो उस टाइम पर ट्रेड होता था वो रिवर्स के थ्रू होता था। अब ट्रेड खत्म हो गया तो लोग जो थे वो माइग्रेट करना स्टार्ट हो गए। अब ट्रेड नहीं होगा तो उनके पास पैसा भी नहीं होगा, मतलब इकोनॉमिक रीजन भी था जिसके कारण जो लोग थे वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो गए। अब जो नेक्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट थे वो कौन थे, जॉन डॉयल्स। उन्होंने 1960 में ये बोला कि इन दोनों को अपोज किया, जो दोनों आर्कियोलॉजिस्ट थे इनको अपोज किया और कहा कि देयर वाज नो मास मर्डर, कोई मास मर्डर नहीं हुआ, कोई मास वॉर नहीं हुआ, बट क्योंकि उनको जो डेड बॉडीज मिली उनके पास कोई भी वेपन्स, कोई भी आर्मर्स उनको नहीं मिले। तो इससे ये पता चला कि यहाँ पर कोई भी मर्डर नहीं हुआ था, कोई भी। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो हिस्ट्री के ऊपर अपने तर्क नहीं देते, बल्कि अपने लॉजिक्स नहीं देते, वो क्या करते हैं, प्रीवियस सर्च के ऊपर अपने लॉजिक देते हैं। सो अब हमने डिस्कस किया कि कैसे ये सिविलाइजेशन खत्म हुई।